Hello everybody and welcome to the channel. So आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं. ठीक है. सो ये मैसेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एंड हमारे को इन मैसेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. सो यहाँ पर मुझे कुछ मैसेजेस चैनल हुए थे. सबसे पहले तो आपके करियर से रिलेटेड मुझे मैसेज चैनल हुआ है. व्हाट आई कैन सेंस इज़ कि आप लोगों के करियर में ना एक शिफ्ट आने वाला है. दैट्स फॉर श्योर. एंड मतलब ऐसा होगा ना कि आप जो कर रहे हो ना, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोग अपने करियर को लेकर काफ़ी वरिड थे कि क्योंकि आपको ऐसे बार बार फील हो रहा है बहुत वक्त से कि पता नहीं वेयर विल आई गो इन माय करियर, और पता नहीं आगे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा. तो आपके करियर से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पर मुझे मैसेजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको जो कन्फ्यूजन थी ना कि क्या मैं एकेडमिक्स में ही रहूँगा, आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर ही रहूँगा, या फिर आपको मन कहीं और काम करने का कर रहा है किसी और फील्ड में, लेकिन आप अपनी दिल के सुनने की करेज जो है वो एक्यूमुलेट आप नहीं कर पा रहे हो. ऐसा यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं. तो कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट जो ब्रेक थ्रू तुम्हारे लाइफ में आने वाला है, इस मैसेज को सुनने के बाद से आप लेके चलो, तो उसमें आपके करियर को लेकर ही एडवांसमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है. आपके करियर में मैं देख पा रही हूँ कि वो लीप ऑफ फेथ आप ले पाओगे, आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे. एंड आई थिंक यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक अलग करियर आप देखना चाह रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे टैरो रीडिंग करना चाहते हैं. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना चाहते हैं. तो आप लोग क्या करोगे ना, उसके लिए एक्टिव स्टेप्स आप नेक्स्ट अपने ब्रेक थ्रू में, आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में आप लेने वाले हो. तो कृष्णा कह रहे हैं दैट आपकी स्टेबिलिटी बहुत आने वाली है. ठीक है. मतलब करियर में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मनी बहुत आने वाला है. एंड आई थिंक कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस या हो सकता है कभी किसी ने आप पे बुरी नज़र लगाई हो, चीज़ें ब्लॉक करने की कोशिश की हो. ठीक है. मतलब किसी भी तरीके से आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश की गई हो, तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही मिट रही हैं. इन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा साधना की है, आपने भगवान को याद किया है, उनको सरेंडर की हैं चीज़ें, तो ये उसी का नतीजा है. बहुत अबंडेंट, प्रस्पेरस, ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है. तो पैसों की वर्षा लिटरली आपके ऊपर होने वाली है, ये मैं देख पा रही हूँ. एंड आपकी स्टेबिलिटी जो करियर की है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है. ओके. जो आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए था, ये जो अपहीवल चल रहा था आपके लाइफ में आपके करियर को लेकर, बेसिकली जैसे क्लियर कॉर्ड्स की एनर्जी पड़ गई हो आपके जीवन में, क्लैरिटी आ रही है. ठीक है. अब आप वो करोगे जो आपका दिल करता है करने के लिए. ठीक है. अगर आप टैरो रीडिंग में आना चाहते थे, I'm really sorry, leaving your academics, तो आप वो करोगे. मतलब जो भी है, यूनिवर्स विल बी विथ, सॉरी, विथ यू. जो मैं स्नीज़ कर रही हूँ ना, ये वही एनर्जी है. लोगों की बुरी नज़र, आपको जो ब्लॉकेजेस वो दे रहे थे, वो बेसिकली क्लियर होने की एनर्जी है ये. ठीक है. तो बहुत अबंडेंस की तरफ आपका रास्ता जो है वो खुलता हुआ नजर यहाँ आ रहा है. इसके बाद सबको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी कि मैं क्या करती हूँ.
भगवान कह रहे हैं आप अपने आप ही इतने, आपको कॉन्फिडेंस वो जो एक लैक कर रहा था वो जो है वो आपको रीगेन रिस्टोर आप करोगे। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपने मास्टर्स ऑफ साइंस करा है बैचलर्स ऑफ साइंस के बाद, ठीक है, और उसके बाद आप सोच रहे थे कि मुझे टीचिंग फील्ड में जानी है, बट साइड बाय साइड आपको टैरो में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करो ना, आप बहुत अभी एमएससी पूरी होने वाली है और टैरो में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन ये आपकी फैमिली, आपको लग रहा है कि पता नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी ये चीज़ की नहीं, पता नहीं वो शिफ्ट कैसा होगा, पता नहीं ये सब बस मेरे दिमाग में है या फिर मुझे एकेडमिक्स में ही परस्यू करना होगा आगे, यही मेरी लाइफ है, शायद यही लिखा हुआ है मेरे लाइफ में। तो वो कह रहे हैं कि एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, एंड उस ब्रेक थ्रू में सब कुछ साफ़ हो जाएगा कि आपको एकेडमिक्स की ओर बढ़ना है या फिर आपको अपने ड्रीम की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली अपने लाइफ में एक नया कदम उठाने जा रहे हो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बिकॉज़ ये चीज़ होगी आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के पहले, ठीक है, मतलब कि बीएड की परीक्षा देने के पहले, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस रेफरेंस में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं उसी से जोड़कर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको उस परीक्षा में दाखिला आप शायद हो ही ना, क्योंकि आपको उससे पहले ही क्लैरिटी मिल जाए तो आप आगे फर्दर उस एरिया में ना बढ़ो, ठीक है। बहुत सी इवल एनर्जी आपके लाइफ को छोड़ के जा रही है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी द वे यू सरेंडर थिंग्स टू गॉड। अब भगवान की ऊर्जा जो है ना, वो आपने सरेंडर कर दिया तो भगवान आपके जीवन को देख रहा है, ठीक है। हम्म। तो उस वजह से चीज़ें आपके फेवर में, आप अलाइनमेंट में बेसिकली आ जा रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, भटक नहीं रहे हो, आप अपने अलाइनमेंट में आ रहे हो, और पता है उस चीज़ में आपको अबंडेंस आते हुए नज़र आ जाएगी, ठीक है। अ, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। आपको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा उस ड्रीम जॉब की तरफ, चाहे वो पैसों के थ्रू हो या चाहे वो एक आत्मविश्वास आपके भीतर में जन्म ले, ये कुछ होगा। और आप जो सोच रहे हो ना कि बहुत डेंसली, बहुत दुख के साथ सोच रहे हो कि पता नहीं मैं कहाँ आगे बढ़ूँगा, शायद मुझे यही करना पड़ेगा, तो अगर आप ये पड़ाव पर पहुँच गए हो तो दिस ब्रेक थ्रू इज़ वेरी वेरी क्लोज टू यू, ओके। बहुत जल्दी है, मुझे विद इन 3 to 5 months दिखाई दे रहा है। ये तो मैं बहुत सेफ रेंज बता रही हूँ आपको टाइम का, इससे पहले भी हो सकता है, विद इन 2 months भी हो सकता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। तो मैं एक सेफ़ लिमिट आपको बता रही हूँ, सेफ़ रेंज में आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, सो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो कि मतलब ये मैं देख पा रही हूँ ना, कितना कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, इतना गेन आपको मिलेगा इस फील्ड में कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, एंड वो बहुत खुश होंगे कि यू फाउंड योर ड्रीम जॉब, ओके। और कुछ मैसेजेस ईश्वर आपको देना चाहते हैं, चलिए हम लोग उसके ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है। तो मतलब अब ये जो आप दो भागों में बटे हुए हो ना, कि दिस और दिस, मतलब कन्वेंशनली मुझे करना तो ये है, लेकिन मन मेरा भटक रहा है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपको आखिरकार जाना कहाँ है, ओके। नाउ लेट्स सी कुछ और अगर भगवान जी बताना चाहेंगे तो। शत्रु का नाश मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। आपका कोई भी शत्रु हो सकता है, कैसा भी शत्रु, जो भी आप, जिसको भी आप शत्रु मानते हो, उस पर्सन का विनाश यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। भगवान जी विल मेक यू विटनेस दैट, ही विल मेक यू विटनेस द डिफीट ऑफ योर एनिमीज, और इतना कन्विंसिंगली ही विल मेक यू बिलीव दैट कि आप खुद बहुत ही पीसफुल माइंडसेट के साथ, पीस यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो एक पीसफुल माइंडसेट के साथ आप बेसिकली लेट गो कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे इस फेथ के साथ कि ओके फाइन, जस्टिस विल बी रिस्टोर्ड,
ठीक है, आपके ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए गए मुझे दिखाई दे रहा है, एंड आपको बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ उस चीज़ को लेकर के कि एंड बहुत हद तक, बहुत कम्प्लीटली नहीं बट 50 to 60% आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया था दैट हाँ शायद मैं बहुत बुरी हूँ या मुझसे ही कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरे आसपास जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ों पर से पर्दा इस करियर वाले ब्रेक थ्रू के बाद वाले ब्रेक थ्रू में उठेगा। ठीक है, सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो आपके साथ होने वाला है। ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल स्पेस में जाओगे वेयर देयर इज़ ओनली पीस, यू नो देयर इज़ समथिंग, प्लीज़ पे अटेंशन। आपके भीतर ही, बाहर ढूंढना बंद करो, आपके अंदर ही एक पॉइंट है, एक फोकल पॉइंट है जहाँ आप जाना चाहते हो, यू नो जो सच है, इसीलिए आप जाना चाहते हो। आपकी जो इनर वॉइस है ना वो आपसे कुछ सच में कहना चाह रही है। ठीक है, कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन आप एक्सटर्नल बातों से, सर्कमस्टांसेस से, या जो भी इवेंट्स आपने देखे हैं, आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है आप ही की गलती है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं यकीन दिलाया गया है कि आप ही की गलती है। ठीक है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है, किसी भी वक्त आपकी कोई गलती नहीं रही है। इतिहास में ऐसा भगवान जी कह रहे हैं। ठीक है, God is asking you to be very mindful. God is asking you to open your eyes. God is asking you to observe things around you. ओके, कुछ एनर्जीज आ रही है, मैं उसे कंफर्म करना चाहूँगी। God is asking you to heal. ठीक है, God is asking you to see the truth. Don't see things that people have convinced you to see. I've given you your own eyes, you see. And सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है। यू नो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बोली गई हैं लेकिन वो बातें सच नहीं हैं। लेकिन आप इतने हर्ट हो अंदर से ना कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। आपको यहाँ पे हील करने बोला जा रहा है खुद को। खुद के भीतर कदम रखो, खुद को देखो, खुद को जानो कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके भीतर घर करके बैठी हुई हैं और आप उसे पार नहीं पा रहे हो। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपको सही चीज़ नज़र आएगी, ऐसा गॉड कह रहे हैं। ठीक है, गॉड इज़ सेइंग देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू हील योर सेल्फ। क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार नज करेगी, यूनिवर्स ऐसी जगह पे आपको लेकर जाएगी जहाँ यू हैव टू हील योर सेल्फ, यू नो। और तभी जा कर के आपका लाइफ फाइनली आपको कन्विंसिंग वे में एक ट्रैक पर आते हुए नज़र आ रहा है। गॉड इज़ ऑल्सो सेइंग दिस कि आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट इज़ नॉट एन ईजी पाथ, but in this journey, God is calling this as a journey. In this journey you will realize multiple things. Be grateful for those things. ठीक है, तुम बहुत चीज़ें देखोगे, तुम बहुत चीज़ें रियलाइज़ करोगे, तुम बहुत चीज़ें सीखोगे। बी ग्रेटफुल टू दोज थिंग्स। और जब तुम अपने जर्नी को एम्ब्रेस करोगे तब अपने आप ही तुम्हें वो जर्नी अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, मुझे जैसे एक अविश्वास का काला साया दिखाई दे रहा है, जैसे आपके फेथ को ना किसी ने हिलाने की कोशिश की हो। और आप जैसे पर्सन हो ना, मुझे लगता है कि आप यू आर जस्ट बेस्ड ऑन फेथ, और आपके फेथ को, आपके कोर को, आपके अस्तित्व को ही हिला देने की कोशिश की गई है। एंड गॉड इज़ सेइंग दैट जो भी फेथ के साथ छेड़छाड़ करता है ना, भगवान जी यानी कि मैं खुद उसे हिसाब देता हूँ उस चीज़ का। तो यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, वो कह रहे हैं दैट डोंट बी प्रोटेक्टिव ओवर एनीथिंग, बिकॉज आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो। ठीक है, हर चीज़ पे आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो।
एक बात होती है प्रोटेक्टिव होना, एक बात होती है कि चलो परमात्मा ही नहीं चाहते कि हम उस चीज़ पर ध्यान दें, अब हमें उसे सरेंडर कर देना चाहिए, हमें उसे छोड़ देना चाहिए ईश्वर पे। तब आपका फेथ जो है वो स्ट्रेंथन होता है। बट आप ना हर चीज़ पे बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत डरावनी चीज़ें अपने जीवन में देखी है, एंड आपको लगता है कि आपके हाथ में है उस चीज़ को प्रिवेंट करना। ईश्वर कह रहे हैं कि जो बीत गया वो बीत गया। अब आप उसको वापस से आप उसको ना तो उस वक्त को आप जी सकते हो, और ना ही जो नुकसान हुआ है उसको आप भरपाई कर सकते हो। अगर आपको कुछ करना ही है उस वक्त के खातिर, तो आप अपना भविष्य अच्छा करो उसके लिए, ठीक है। बहुत फियर मुझे दिख रहा है, और वो इसीलिए है बिकॉज आप अपने फेथ को लेके बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो। वो आपको कह रहे हैं थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स करने पे अपना पूरा जीवन लगाओ, ठीक है, अपना पूरा जान लगाओ। रिलैक्स होने पर अपना फोकस करो, ना कि इस चीज़ पर फोकस करो कि ये हो गया वो हो गया। अपने डर पे फोकस मत करो, डर है ठीक है, उस डर को हील करने के लिए ही हम रिलैक्स हो रहे हैं, हम उस अंधकार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ओवर प्रोटेक्टिव होकर आप ज़रा भी इसका कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में, तो नहीं, आप बस खुद को तकलीफ़ दे रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो आप वो मत करो, कोई रास्ता नहीं है उस चीज़ का, ओके। एक फ़ियर है आपके भीतर कि जस्टिस नहीं होगा, आपको लगता है चीज़ों ने मुझे वक्त ने मुझे बहुत धोखा दिया है, या फिर अलग अलग चीज़ों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, और भगवान वो सब शायद नज़रअंदाज कर देंगे, शायद मेरी गलती है, हमेशा की तरह मुझे ब्लेम कर दिया जाएगा। पर वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे भीतर बहुत मिसकॉन्सेप्शंस है, मिसकॉन्सेप्शन इज़ अ वर्ड, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी important, I see, it is very very highlighted, this word is very highlighted। वो कह रहे हैं कि तुम मिसकॉन्सेप्शंस को नरिश करने के लिए जगह दे रहे हो, मिसकॉन्सेप्शंस को क्लेंस करो, वो सब क्लेंजिंग करो। आई नो इट्स अ वेरी टफ जर्नी, बिकॉज अपने फियर्स को, उस डार्कनेस को देखना जिससे तुम हमेशा भागते रहे हो, उसको देखना, इट इज़ नॉट ईजी, बट यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, ओके, नॉट फॉर एनी बडी एल्स, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरीबडी, जिससे भी आपकी जीवन जुड़ी हुई है, सबके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड जहाँ तक बात है ना जस्टिस और विक्ट्री की, तो कृष्णा कह रहे वो दोनों तुम्हारे ही हैं, ठीक है, जस्टिस और विक्ट्री दोनों तुम्हारे ही है, बट इन ऑर्डर टू रियलाइज दैट यू हैव टू गिव मी सम टाइम, ठीक है, कृष्णा इज़ आस्किंग यू फॉर सम टाइम, एंड ही इज़ सेइंग कि तुम्हें मुझे वक्त देना ही पड़ेगा, ताकि मैं तुम्हें ठीक से बता सकूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, everything you need to work on your faith, and this is your journey, and this is not a punishment journey for you। कि मेरे रास्ते में मुश्किलें आ रही है, आप वो टेम्परामेंट लेके आप चलो ही मत कि मेरे रास्ते में मुश्किलें आती हैं, मैंने कोई ज़रूर कुछ ख़राब किया है, मुझे कर्मा मिल रहा है, नो, नथिंग लाइक दैट। आपकी जर्नी बस आपके रेजिलियंस को बढ़ा रही है, एंड्योरेंस को बढ़ा रही है, फेथ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, और बस इतना कृष्णा कह रहे हैं कि जो कुछ भी ट्रबल आपके लाइफ में आए उसको एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक में आप देखो, एंड ये जर्नी इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ पनिशमेंट, इट इज़ जर्नी ऑफ योर ग्लोरी, इट्स अ जर्नी ऑफ योर विक्ट्री, ठीक है। मुझे जैसे ना बहुत रोना आ जाए, बहुत मुझे फील हो रहा है जैसे जैसे आप लोग बहुत चीटेड महसूस कर रहे हो, और मतलब किसी चीज़ के लिए आपका सोल जो है ना वो न्याय सीख कर रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर क्या बोलना चाहते हैं भगवान जी, देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे गॉड हिमसेल्फ इज़ वेरी अपसेट, आई बिलीव ही इज़ ऑल्सो वेरी अपसेट सीइंग यू सो अपसेट, but he is saying that he loves you and he will do his best to make you the strongest, okay। तो कभी कभी प्यार में एक पर्सन को अकेला छोड़ना, उसको वक्त देना भी उसको स्ट्रांग बनाना ही होता है।
ओके। सो आप लोगों की लाइफ में मुझे डेफिनेटली एक प्रेजेंस नज़र आ रही है जो कि बहुत ही बैड लक था वो पर्सन आपके लिए। ठीक है, अब मैं जब ऐसा कह रही हूँ तो आपके दिमाग में क्लिक किया ही होगा कि वो कौन पर्सन है जो आपके लिए बैड लक है। उस पर्सन की एग्जिट हो रही है आपके लाइफ से, ठीक है, आपके आसपास से। और जब ये पर्सन एग्ज़िट करेगा ना, बस इतना ही हिंट देना चाहते हैं भगवान जी आपको कि जब ये पर्सन एग्ज़िट करेगा तब आपके लाइफ में एक बहुत ही मेजर एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा। ठीक है, अचानक से आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, अचानक से आपको बहुत स्टेबिलिटी फ़ील होगी, अचानक से लगेगा जैसे कि मेरे लाइफ मेरे लायक हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। और ये पर्सन का एग्ज़िट इज़ नो, जैसे अ, इस पर्सन का एग्ज़िट ना थोड़ा जैसे दिन ब दिन आपका इनर वर्क इतना हो रहा है ना कि ये पर्सन का एग्ज़िट पास आते जा रहा है। जैसे पहले यही एनर्जी कुछ आई थी एंड इसका एग्ज़िट टाइम वाज 5 to 9 मंथ्स, बट अभी मुझे 3 to 5 मंथ्स में ये पर्सन एग्ज़िट होते हुए नज़र आ रहा है। तो जब डेली प्रे कर रहे हो ना, या फिर जो भी आप कर रहे हो ईश्वर के साथ, प्रार्थना, तपस्या, ये पर्सन का एग्ज़िट हो, मतलब कहते हैं ना, छोटा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है वो टाइम। ये पर्सन बहुत जल्दी एग्जिट करने वाला है आपके लाइफ से। 2 to 3 मंथ्स में ये पर्सन विल बी आउट ऑफ योर लाइफ। एंड जब ये पर्सन विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, जैसे तपो शक्ति है आपकी, जैसे कुछ शक्ति इन्वोक कर रहे हो आप, परमात्मा से बोल रहे हो कि मुझे बैड लक नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, कॉस्मिक व्हील जो है वो चल रहा है, कुछ तो यहाँ पे बहुत डायनेमिक हो रहा है जिसके वजह वॉट एवर दैट यू आर डूइंग इट इज़ वर्किंग वर्किंग लाइक मैजिक। ये पर्सन ना, जैसे आपके सरेंडर से ये पर्सन अपने आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस एनर्जी को। और पहले अगर ये 9 महीने में जाने वाला था तो अब ये 5 महीना, 3 महीना, इतना कम हो गया है इस पर्सन का एग्जिट होने का टाइम। तो विद इन 2 मंथ्स दिस पर्सन विल एग्जिट योर लाइफ फॉर एवर। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। एंड जैसे ये पर्सन एग्जिट करेगा ना, आपको आपके मन में जितनी भी शंका है ना जो इस पर्सन ने उत्पन्न की है आपके जीवन में, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग, वॉट इज़ द चक्कर बिहाइंड दिस, बिकॉज इट्स मैजिकल। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जैसे शैतानी शक्तियाँ दिव्यता के आसपास नहीं टिक पाती है ना, उसी तरीके से अपनी दिव्यता इतनी बढ़ा रहे हो कि आपके आसपास ये पर्सन नहीं टिक पा रहा है तो अपने आप ही जा रहा है। ठीक है, एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट हो रहे हैं, स्पीड अप हो गया कोई प्रोसेस, ऐसा लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Some cards for the topic also, for the doubts. देखो, ये पर्सन जो भी था, ये पर्सन बहुत दुष्ट था। ठीक है, बहुत दुष्ट था, बहुत ही विकृत मानसिकता का इंसान था ये। और ये पर्सन ने आपको ना बहुत परेशान किया, आपके पेशेंस की बहुत टेस्ट ली है। एंड साफ नज़र आता है कि ये पर्सन आपका कार्मिक था। ठीक है, ये पर्सन आपको ना आपके भीतर का स्ट्रेंथ इन्वोक करने ही आया था। ठीक है, वो आपको इतना परेशान करता, आपके पेशेंस का इतना टेस्ट लेता कि आप खड़े होकर प्रे करने लग जाओ कि हे भगवान, क्या पाप किए मैंने। आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, ये वो कष्ट था आपके लिए। एंड क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्ट हो ही गए हो तो ये कष्ट जो है आपके जीवन से ये जा रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस। एंड बहुत जल्दी मैं देख सकती हूँ कि इस पर्सन को भी इसके कर्मा का, मतलब इसका बहुत भीषण कर्मा इसको मिलने वाला है फॉर जस्ट बीइंग इन योर लाइफ एंड डिस्टर्बिंग यू सो मच। बहुत सारी बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि बहुत डेट्रीमेंटल हालत होने वाली है इसकी। ठीक है, बहुत ख़राब, मतलब आप जितना ख़राब सोच सकते हो वो सब आप सोच लो। ठीक है, इस पर्सन को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने वाला है, बिजनेस में लॉस होने वाला है। मतलब सारा कह लो कि अलक्ष्मी का वास हो चुका है इसके जीवन में, अब बैड लक का वास हो गया है इसके जीवन में, दरिद्रता का वास हो गया है इस जीवन में। ठीक है, इसके जीवन में इसकी बहुत बेइज्जती होगी। मतलब जो जो आपको
आपकी स्ट्रेंथ को इन्वोक करने के लिए आपको जितनी भी इसने क्षति पहुँचाई, जितने तरीक़ों से इसने क्षति पहुँचाई, वो सारी क्षति इसको पहुँचने वाली है। जैसे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना जैसे कोशिश कर सकता है आपको और हार्म करने की, एंड मुझे लगता है जैसे इसका ना मर्डर हो सकता है, मतलब मर्डर हो सकता है, या फिर मर्डर वो होता है ना कि बादल मंडराना, जीवन पर बादल मंडराना, ये हो सकता है इसका। कुछ लोग इसके पीछे पड़ सकते हैं इसको मारने के लिए। जैसे अगर ये हिंदू है तो कुछ मुस्लिम्स, मतलब होते हैं ना वो कुछ बहुत कट्टर हिंदू होते हैं, कुछ बहुत कट्टर मुस्लिम्स होते हैं, तो कुछ बहुत कट्टर मुस्लिम्स इसके पीछे पड़ सकते हैं। पैसों की लेन देन में इसकी जान जा सकती है, लेकिन उससे पहले इसकी बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको खुद बहुत बुरी तरीके से आपकी जान लेने की कोशिश कर सकता है, आपको हार्म कर सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। आप ना नज़र ही नहीं आओगे, इसे गायब हो जाओगे आप इसके लाइफ से। लेकिन ये मतलब आपकी जान तक लेना चाहता है, मतलब आपकी जान नहीं लेगा ना तब तक ये शांत नहीं होगा। ये उस तरीके का पर्सन है, तो इसीलिए परमात्मा इसके पीछे गुंडों को लगा रहे हैं, मर्डरर्स को लगा रहे हैं, क्योंकि ये उसी का कर्मा है जो ये फेस करेगा, ठीक है। एंड आसानी से इसको मौत भी नहीं आने वाली है, मतलब बहुत डरावना मौत, कि ये मतलब जैसे गुंडों का पीछे लगना, और मतलब गुंडों का पीछे लगना, और जैसे वो मौत अपने सामने देखना, मतलब वो जो आपके साथ करने की कोशिश कर रहा था ना, वो सब चीज़ उसको अपने सामने यहाँ पे नज़र आने वाली है। तो मतलब उसके मन से वो ख्याल ही उतर जाएगा आपको, मतलब परेशान करने का, इतना डरा दिया जाएगा ये पर्सन, ओके। और आप कभी नज़र ही नहीं आओगे इस पर्सन को, लेकिन आपको पता पूरा चलेगा कि इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है। तो आपको यहाँ पे गॉड कह रहे हैं कि आप निडर रहो, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, ठीक है। और आप भी देखोगे कि इस पर्सन को वैसा मिल रहा है, आप अपनी आँखों के सामने देखोगे इस चीज़ को। गॉड इज़ आस्किंग यू टू बैलेंस योर लाइफ। आप केवल ये मत सोचो कि हाँ भाई केवल मुझे अपना अच्छा सोचना है, मुझे उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। किसी के लिए आप बुरा मत सोचो, बट अगर कोई चीज़, कोई सर्टन चीज़ आपके लाइफ में, कोई आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा था भाई, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप उसको देखो कि उसको क्या कर्मा मिल रहा है उस चीज़ को लेकर। तो इसको लेकर आपको गिल्टी फील नहीं करना है कि नहीं नहीं उसको उसका कर्मा तो मिल ही रहा है, ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सोल जो है वो शांत नहीं बैठ पाएगा। आपके सोल को जस्टिस देखना है, राइट। सो यू हैव टू गैदर दैट स्ट्रेंथ एंड बी इतना स्ट्रांग कि आप उस पर्सन को फेस कर सको उसके कर्मा के साथ, ठीक है। यहाँ पर बात आप क्या सोचते हो उसकी हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके जस्टिस की, आपके सोल के जस्टिस की। एंड सोल किसकी अमानत होती है? वो परमात्मा की अमानत होती है ना। और अगर परमात्मा आपको जस्टिस देना चाहते हैं तो आपको झुककर उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें क्यों कहा ये सब नहीं क्वेश्चंस करने हैं। तो बहुत क्लियरली गॉड वॉन्ट्स यू टू सी दैट पर्सन सफ़र फॉर हिज डीड्स, क्योंकि गॉड आपको ये भी बता रहे हैं कि उस पर्सन ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, वो अभी भी वही चाहता है। और ईश्वर तुम्हें ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उसे कैसे जवाब दे रहा हूँ। ये भी आपके फेथ का स्ट्रांग होने का एक रास्ता है, आपके जीवन का ही ये पथ है, और आपको इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, ठीक है। इस बात को भी कि इस पर्सन ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा, और इस बात को भी कि देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ, ठीक है। सो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट। लेट्स सी और क्या बोलना चाहते हैं परमात्मा आपको।
दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ ट्रूली एंड कम्प्लीटली। ठीक है, आपका पे बोला जा रहा है कि आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ योर लाइफ से डरना नहीं है। चाहे कभी आपके ऊपर किसी ने लांछन लगाया है तब भी नहीं डरना है, किसी ने आपको मारने की कोशिश की है तब भी नहीं डरना है। वो कह रहे हैं कि तुम परमात्मा से एक हो रहे हो। ठीक है, तुम अपने ईश्वर तक पहुंच चुके हो। ठीक है, और जब तुम ईश्वर तक अपने पहुंच चुके हो तब तुमको किसी से नहीं डरना है। तुम ईश्वर तक पहुंच गए हो मतलब तुम हर सच्चाई तक पहुंच गए हो, अपने जीवन के सच्चाई तक पहुंच गए हो। किसने तुम्हें मारने की कोशिश की उस सच्चाई तक पहुंच चुके हो। तुमने किसे हर्ट करने की कोशिश की उस रियलाइजेशन तक पहुंच चुके हो। तुमने कभी किसी के लिए अच्छा सोचा है तो वो तुम एक्सेप्टेंस के स्टेज पे पहुंच चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको बोला जा रहा है कि अपने आप को रोकने की कोशिश मत करो, अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की कोशिश मत करो। और जहाँ तक सवाल है कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे आपके लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उसका साफ ये आपकी मेहनत है, ये आपका इनर वर्क है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेंस इनर वर्क आपने किया है। ठीक है, उसकी ही वजह से चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, एंड आपके भीतर मुझे गिल्ट नज़र आ रहा है क्लियरली। तो आपको गिल्ट के लिए बोला जा रहा है दैट यू नीड टू फाइट दिस गिल्ट। यू हैव टू, तुमको एकदम तय तक पहुंचना है कि ये गिल्ट मेरा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। यू हैव टू बिकम दिस स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड अपना इनर वर्क चालू रखो, जारी रखो। एंड आई रियली वॉन्ट टू सी, आई रियली वॉन्ट टू नो कि आपका ये गिल्ट कहाँ से आ रहा है। आई थिंक ये गिल्ट आपका आ रहा है ओवर गिविंग से। आपको ऐसा लगता है, आपको एक विश्वास हो गया है अंदर कि मैंने ना जो अनडिज़र्विंग लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिया। ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप खुद के साथ आपने धोखा किया। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं कि तुमने जो भी किया, तुमने किसी का बुरा इंटेंशन समझ के तो नहीं किया। तुमने अगर किसी कुछ दिया किसी को, तो तुमने कभी भी उनकी तरह चापलूसी तो नहीं की। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड यू नीड टू फाइट विद दिस गिल्ट लाइक अ लायनेस, लाइक अ लायन। ठीक है, यू हैव टू शो कि भाई मेरी तरफ से मैंने कुछ गलती नहीं की है, मेरी तरफ से मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, वो मेरी परिस्थिति थी और मैंने अपना बेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको वोकलाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है अपने लिए, और आपका दिल वो करना चाहता है कि मैं देख पा रही हूँ, बट आप रोकते उसको आदत के मारे। एंड कृष्णा इज सेइंग दैट्स ओके माई चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड द पेन यू हैड बीन थ्रू। I'm giving you all the time, I'm giving you all the love, I'm giving you all the strength. And क्योंकि तुमने हर चीज़ मुझे सरेंडर की है, तो तुम्हारा इनर वर्क इज़ ऑन प्ले। मैं तुम्हारे इनर वर्क जो है वो बैकग्राउंड में चल रहा है, और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारी विपदा भी घटती जा रही हो। तो आपको अचानक से थोड़ा सा लग सकता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि आपका इनर वर्क जो है वो होते जा रहा है, होते जा रहा है। वो असाइनमेंट, जो डिवाइन असाइनमेंट है, वो आप पूरा करते जा रहे हो। सो here are some results that you have to accept, and this will mark the end of the reading. God wants to tell you about it, that there are some outcomes that you should expect. Those are very beautiful outcomes, victory to your battle, victory of your battle. And let's see what God wants to tell you. Okay, what is the outcome that you want to discuss to the viewers? What outcomes? The outcomes that you need to share. Yeah. Okay. सारे कार्ड्स जो हैं वो गिर गए, एंड आई थिंक इट हैड अ ग्रेट मैसेज फॉर यू ऑल कि आउटकम्स तो इतने हैं कि आप ये 6-7 कार्ड से कुछ होने नहीं जा रहा है, अनगिनत आउटकम्स। बस वो कह रहे कि समझो तुमने जितना दुख देखा, जितनी तकलीफ देखी, उन सब का हिसाब है, एंड वो तुम्हारे भविष्य में है, तो डरो मत। ओके, इतने आउटकम्स है, इतने आउटकम्स है। मुझे कंप्लीट जस्टिस नज़र आ रहा है आउटकम में, मुझे एक कंप्लीट फैमिली नज़र आ रही है, एक सेन लाइफ नज़र आ रही है,
फ्रेंडशिप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत लाइफ नज़र आ रही है, ठीक है। अवे फ्रॉम, जैसे वो कह रहे हैं कि तुम रियलाइज़ करोगे कि पाप तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन पाप से डील करते करते तुम इतने स्ट्रांग बन गए हो कि अब पाप तुम्हारे आसपास भी है तो भी तुम्हें उससे लड़ने की ताकत मिल चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्ट्रेंथ जो है, जो आप गेन करोगे, जो सोल आपका जो इवॉल्व करेगा, आप एक बेटर ह्यूमन बनोगे, यही आपका रिज़ल्ट है जो कृष्णा आपको देना चाहते हैं। एंड कृष्णा कहना चाहते हैं इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट, ओके। यू विल बी यू। आप अगर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हो, या फिर कहीं ना कहीं स्प्लिट पर्सनालिटी आपको है, आपको लगता है कभी मैं एक बहुत वीक पर्सन हूँ, कभी मैं एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हूँ, कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो वो सारा डिस्टर्बेंस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और आपको हर चीज़ बहुत, आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, आपका इनर स्ट्रेंथ इतना शाइन करेगा ना कि आपको हर सवाल का आप जवाब दे पाओगे। अपना जो आपका दिल पूछता है, चाहे वो गिल्ट से रिलेटेड हो, डर से रिलेटेड हो, आप हर सवाल का जवाब आप दे पाओगे। उसके साथ आई एम सीइंग दैट यू विल बी गेटिंग ह्यूज सरप्राइजेस बाय द डिवाइन हिमसेल्फ, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ, वो केवल आपको ही पता चलेगा। बट जो भी है खुशियाँ हैं। और मैं देख पा रही हूँ दैट आपकी स्ट्रेंथ आपकी रियलिटी बनाएगी, ठीक है। एंड जो भी आप लोगों के साथ जिन्होंने भी बुरा किया है ना, आप अपनी आंखों के सामने उनके साथ उनके कर्म भोगते हुए आप देख पाओगे किसी तरीके से, प्रॉब्ली नॉट डायरेक्टली बट किसी तरीके से उन लोगों के बैड कर्मा को, मतलब उन लोगों को आप सफ़र करते हुए देख पाओगे, जस्टिस आप देख पाओगे अपनी आंखों के सामने। यहाँ पर केवल भगवान आपको कह रहे हैं कि तुमको ध्यान देना है अपनी स्ट्रेंथ को इनकलकेट करने पर। अगर तुमको मन करता है कि तुम किसी को एकदम उसके बैड डीड्स के लिए कुछ बोल दो, तुम बोल दो, इट्स ओके। मतलब उसके सामने मत बोलो अगर आपको वो ठीक नहीं लगता है तो। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको अंदर में स्ट्रेंथ आपकी आ रही है, वो कह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, एंड दैट इज़ ओके, ओके। एंड जैसे अगर किसी ने आपको किसी भी फॉर्म में, मुझे यहाँ पर आ रहा है, चैनल हो रहा है, किसी भी तरीके से अगर आपको अब्यूज़ किया गया है, वर्बली, फिज़िकली, मेंटली, बहुत तरह का अब्यूज़ भी होता है, तो मतलब वो किसी भी तरीके से अगर आप अब्यूज़ हुए हो तो उसका जस्टिस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। मतलब जो कुछ भी होगा आउटकम यही होगा कि यू विल बी 100% सेटिस्फाइड विथ एवरी बिट ऑफ योर लाइफ, ओके। यू विल सी इट विथ योर ओन आइज। दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डिवाइन। एंड वो कह रहे हैं कि तुमको भविष्य से बिल्कुल नहीं डरना है। आगे डर है तो यहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ को मैं सींच रहा हूँ, इसीलिए आगे डर है। अगर डर नहीं रहेगा तो तुम स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक कैसे होगे, ठीक है। किसी ने आप पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है, वो लोग आपके लाइफ को छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज उनको डर लगेगा कि उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो रही है आपके लाइफ में। एंड जैसे वो लोग जैसे 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 अभी वो टाइम ही है कि वो लोग आपको छोड़ कर जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका ना मन हल्का होते जाएगा, हल्का होते जाएगा, हल्का होते जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको लग भी सकता है कि अचानक से शोर शराबा कहाँ चला गया। अगले एक हफ्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग ये इनर वर्क की एनर्जी पीक पर जाएगी, मुझे दिखाई देता है। एंड अगले एक हफ्ते में ही, एक दो हफ्ते में आपको बहुत सुधार नज़र आएगा, ठीक है। जो महीनों का इनर वर्क है, मैं कहूँ कि जन्मों जन्मों का इनर वर्क है, वो आपको बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। कुछ तो आप कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान ने देखा है आपके स्ट्रगल को, वो कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस वक्त क्या देना है, मुझे मत पढ़ाओ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। तो मुझ पे विश्वास रखो, तुम्हारे समय को बस इतना ही चाहिए, तुम बस इतना ही करो मेरे लिए और बाकी सब मैं करूँगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि गिल्ट में आपको डाला गया है, आपको बोला गया, आपको यकीन दिलाया गया है कि आप बहुत बुरे हो या फिर आप बहुत अगली हो या कुछ ऐसा है। तो उनको वो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं कि मैं देख सकती हूँ। भयंकर शिफ्ट आ रहा है, भयंकर, ठीक है, विद इन 2 days।
भी मुझे एनर्जी आ रही है। तो मतलब देख रहे हो, रीडिंग करते करते में वक्त घटते जा रहा है। इट्स सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग। ठीक है, अभी शायद 2 आवर्स भी हो जाए, क्या पता। ठीक है, तो मतलब बहुत मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे एक एक दिन में आपकी पूरी ज़िंदगी पलटना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी है, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा हर चीज़ से। एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यू विल विथ योर ओन नेकेड आइज सी द जस्टिस हैपनिंग। अब जस्टिस आपके लिए क्या है ये तो ईश्वर ही जाने, ठीक है, मेरे लिए क्या है ये भी परमात्मा जाने, किसी और के लिए क्या है वो भी वही जानते हैं। तो जो भी प्रकार से आपको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया है, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ दैट आप बहुत शॉर्ट टाइम में अ, अपना बेस्ट वर्जन बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड साथ के साथ जिसने भी आपको परेशान करने की कोशिश भी की है, उन सबको उनका कर्म मिलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड यू विल डेफिनेटली विटनेस इट ऑल्सो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो आपके मन में कोई मलाल ना रह जाए कि मेरे साथ धोखा हुआ, या इतना संघर्ष मैंने किया, इतनी तकलीफ़ें मैंने सही, भगवान ने अनदेखा कर दिया, क्योंकि भगवान ने अनदेखा नहीं किया है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।